श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर एक दिशा में हम ठीक नहीं हो पाए, कुछ प्राप्त ना कर पाए, तो दूसरी दिशा में प्रयत्न कर लेना चाहिए। हो सकता है उस क्षेत्र में हम अधिक आगे बढ़ जाएं, हो सकता है अच्छा स्थान प्राप्त कर लें। एक कथा है कि भगवान में अत्यधिक आस्था रखने वाले कुछ लोग आदिवासी क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाले समाज सेवी ने आदिवासियों को इकट्ठा करके कहा कि देखो, यह जो जमीन पड़ी हुई है, यह भूमि माता है। इसमें हल चलाओ, भगवान का नाम लेकर बीज बो दो, अच्छी फसल होगी। कर्तव्य अच्छे ढंग से करना। जो अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी है या अभाव है, वह अभाव तुम्हारा इससे दूर हो जाएगा। वे लोग बात मानकर इकट्ठे हुए और खेत की जुताई की। जब बीज बोने का समय आया, तब उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करके उन सब से कहा कि हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे भगवान, ऐसा फल देना कि घर का कार्य ठीक से चल सके, जीवन ठीक से बीत जाए। अब बहुतों की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक की फसल अच्छी नहीं हुई। वह डंडा लेकर आ गया उस आदमी के पास जिसने प्रार्थना कराई थी। कहने लगा कि और सबकी फसल अच्छी हुई, पर मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? प्रार्थना तो मैंने भी की थी, पुरुषार्थ तो मैंने भी पूरा किया था। वह लड़ने को तैयार हो गया। अब जो सेवक थे वे बेचारे घबराए, लेकिन भगवान पर ध्यान था, भरोसा था, तो उन्होंने प्यार से उसे बिठाया और कहा कि हो सकता है भगवान तुम्हें किसी दूसरे काम से जोड़ना चाहते हैं। तुम ऐसा करो कि 2 गाय रखो, हम दिलवाते हैं, उनके दूध से अपना काम शुरू करो। उसने गाय रखनी शुरू की। उसे जो दूध आता उसको बाजार में बेचना शुरू किया। इस तरह से काम उसका बढ़ता चला गया। 1 साल में वह अन्य लोगों से ज्यादा समृद्ध हो गया। अब वह कहता है कि जरा पूछकर बताना कि भगवान अब आगे क्या आदेश है, आगे यही कर्म करता रहूं या दूसरा करूं? उस महानुभाव ने कहा कि भगवान मुझसे पूछते हैं या मैं भगवान से पूछता हूं, बात यह नहीं है। भगवान तो तुम्हारे दिल में रोज बोलेंगे। उन्होंने तुम्हें जिस काम पर लगा दिया उसी में लगे रहो, अंदर से पूछते रहो, मैं ठीक कर रहा हूं, किसी को सता तो नहीं रहा, किसी को दुख तो नहीं दे रहा। तुम्हारे अंदर आवाज आने लगेगी। अपनी आवाज को अंदर से सुनने की कोशिश करो। उस आदिवासी ने पूछा, कौन सी भाषा में बोलेंगे वह? भगवान आदिवासी की भाषा जानते हैं क्या? समाज सेवी ने उसे समझाया, हाँ, भगवान को तुम्हारी भाषा भी आती है, क्योंकि वे तुम्हारे भी हैं। यह सच है, एक जगह सफलता नहीं मिली तो हो सकता है दूसरे क्षेत्र में सफलता मिल जाए। घबराना नहीं चाहिए। दूसरे क्षेत्र में बढ़कर अपना जो कर्तव्य कर्म है उसे करें। बहुत राग, भय, आवेश अगर आ रहा है तो इसका अर्थ है बुद्धि स्थिर नहीं है। अपने आप को संतुलित करें। किसी भी काम को करते समय अगर आप झुंझलाहट में आने लगे तो फिर उस काम का स्वाद खत्म हो जाता है। स्वाद अगर लेना है तो खींच नहीं आनी चाहिए। हंसते मुस्कुराते हुए अपने कर्म को करते चलें। आधुनिक काल में यह बात भी सामने आई है कि बच्चों को विद्या भी पढ़ानी है तो खेल खेल में विद्या पढ़ाओ, ज्ञान सीख जाएंगे खेल खेल में। और गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि भगवान का ध्यान भी करना है तो हंसते खेलते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते करें। प्राणायाम खींचते खींचते तनाव में आ गए तो वह ध्यान भी कोई ध्यान नहीं है। वह विधियां जिनमें आदमी अपने आप को कष्ट देते देते पांव सुजा ले, कई लोग खड़े होकर तपस्या करते हैं, ये सब शरीर को कष्ट देने वाली स्थितियां हैं। कर्म को खेलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए करें और सीखें। बुद्धि संतुलित बनी रहे, इसका अर्थ है हम योगी हो गए हैं। जय श्री कृष्णा।